अजमेर शरीफ में मस्जिद में घुसकर मौलाना को जान से मार डाला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अजमेर की धरती से एक सनसनीखेज, हैरत अंगेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां एक आलिम दीन, जहां एक इमाम साहब को, एक मौलाना को मस्जिद में घुसकर बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। रामपुर के रहने वाले एक मौलाना, जिनका नाम मौलाना माहिर था, उन्हीं मौलाना को अजमेर की धरती में मौत के घाट उतार दिया गया। क्या है पूरा मामला दोस्तों, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। रामपुर के मौलाना माहिर को बदमाशों ने जान से मार दिया। इसकी सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया, यानी उनके घर वालों ने बताया कि वह मौलाना की शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। फिलहाल यह घटना क्यों हुई, यह सवाल बना हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि मौलाना, जिनको बदमाशों ने मार दिया है, उनके घर वाले उनके लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, यानी उनकी शादी भी अभी नहीं हुई थी। उनके लिए लड़की की तलाश घर में जारी थी। लेकिन अचानक से खबर आती है कि अब मौलाना माहिर इस दुनिया में नहीं रहे, उनको किसी ने मार डाला है। रामपुर जिले के सैफी अली थाना क्षेत्र के पुराना रायपुर गांव निवासी मौलाना मोहम्मद माहिर 29 वर्ष की राजस्थान के अजमेर में मस्जिद में घुसकर पीट पीट कर हत्या करने की खबर सामने आई है। अजमेर शरीफ के थाना रामगंज क्षेत्र के गांव दुरई के मोहल्ला कंचन नगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने शनिवार सुबह 3 बजे लाठी डंडों से हमला करके मौलाना को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पुराना रायपुर निवासी मोहम्मद माहिर मौलाना कंचन नगर स्थित मोहम्मदी मस्जिद में इमाम थे। ग्रामीणों के अनुसार, यानी गांव वालों के अनुसार, मौलाना पिछले 7 सालों से वहां रहकर एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। मोहम्मदी मस्जिद के मुख्य इमाम की मौत के बाद अक्टूबर 2023 से मौलाना माहिर ही मस्जिद में इमामत का काम अंजाम दे रहे थे। यानी दोस्तों, मरहूम मौलाना माहिर जो थे, वह पहले मदरसे में रहकर मदरसा के बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन इस जगह के मोहम्मदी मस्जिद में जो इमाम साहब थे, उनका इंतकाल हो गया और इन इमाम साहब के इंतकाल के बाद मौलाना माहिर को मदरसे से निकालकर मस्जिद में मुसल्ले इमामत में उनका रखा गया था। प्यारे दोस्तों, जानकारी के अनुसार जिस घड़ी यह घटना हुई, उस घड़ी बताया जाता है कि रात का वक्त था और मौलाना साहब के साथ 6 बच्चे जो उनके साथ पढ़ने के लिए, यानी मदरसे में पढ़ने के लिए आए थे, वह भी मौलाना साहब के साथ ही सो रहे थे। रात का समय था। जानकारी के अनुसार पिछले दरवाजे से 3 बदमाश लाठी डंडों के साथ आते हैं और मौलाना साहब के साथ जो बच्चे सो रहे थे, उन बच्चों को वहां से निकालकर उनको भगा देते हैं। यानी उनको धमकी देते हैं कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, तुम लोगों को भी मार देंगे। वह छोटे छोटे बच्चे थे जो कि डर कर वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद जो बदमाश थे, वो ताबड़तोड़ लाठी डंडों से मौलाना साहब के ऊपर हमला कर देते हैं और मौलाना साहब की मौत हो जाती है। और फिर वह तीनों बदमाश मस्जिद के पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। अब जैसे ही इस मामले की खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग मस्जिद की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन तब तक मौलाना माहिर साहब का इंतकाल हो चुका था। दोस्तों, शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे मोहम्मदी मस्जिद में 3 नकाबपोश बदमाश पीछे के रास्ते से दाखिल हुए और लाठी डंडों से पीट पीट कर मौलाना की हत्या कर दी। इमाम के साथ कमरे में मदरसे में पढ़ने वाले कई बच्चे भी सो रहे थे। बदमाशों ने पहले बच्चों को धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया, फिर इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग पहुंचे। सूचना पर अजमेर के रामगंज थाना प्रभारी रविंद्र सिंह डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जांच शुरू कर दिया है। राधा प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि हमले में 3 नकाबपोश व्यक्ति शामिल थे। वहां मौजूद रहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है, जो घटना के मुख्य गवाह हैं। पुलिस हमलावरों और हत्या के मकसद के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। परिजनों के अनुसार माहिर की हत्या के पीछे मस्जिद में इमामत का कारण हो सकता है। मोहम्मदी मस्जिद में मुख्य इमाम की मौत के बाद मस्जिद की देखरेख मौलाना माहिर ही करते थे। हत्या में इमामत करने और मस्जिद की जिम्मेदारी को लेकर विवाद हो सकता है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मौलाना मोहम्मद माहिर की शादी के लिए परिजन रिश्ते की तलाश कर रहे थे, यानी रिश्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच इस अनहोनी के कारण परिजनों के अरमानों पर पानी फिर गया। सभी बड़ी बहन की शादी के बाद मौलाना का निकाह होना था। मौलाना 3 भाई थे, जिसमें एक भाई उससे बड़ा और एक मौलाना से छोटा है। दोनों भाई गांव में ही रहते हैं। अजमेर पहुंचे मृतक के परिजन, यानी दोस्तों, मौलाना माहिर साहब के जो घर वाले हैं, वह अजमेर भी पहुंच चुके हैं। मौलाना माहिर की हत्या की जानकारी जब सैफनी के रायपुर गांव में परिजनों को मिली तो मातम छा गया। पिता असलम बेटे की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गए। इसके बाद परिवार के कई लोग
अजमेर के लिए रवाना हो गए। रायपुर के प्रधान इमरान समेत कई परिजन शनिवार शाम 4 बजे अजमेर पहुंच गए। हत्या को सुलझाने में राजस्थान पुलिस जुटी हुई है। इधर दोस्तों जानकारी मिल रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रिजवी ने इमाम की हत्या का विरोध जताया है। उन्होंने कातिलों को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अजमेर पुलिस अब तक हथियारों को तलाश नहीं कर पाई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मौलाना ने कहा कि जो असामाजिक तत्वों ने समाज में घुसकर इमाम का कत्ल कर दिया और एक बच्चे को जख्मी कर दिया है, यह घटना बहुत ही गंभीर है। सुन्नी मरकज से जुड़े उलेमा भी राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि इमाम के कातिलों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। इसी तरह की मांग मुफ्ती मजहर इमाम कादरी, मौलाना मुजाहिद हुसैन, हाफिज रजी अहमद, मौलाना अफसार हबीबी, रोमान अंसारी, साहिल राजा कादरी ने की है। यानी दोस्तों, मौलाना को जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया है, ये कई सवालों को वह पैदा कर रहा है। एक तो परिजनों का आरोप है कि इमामत के वास्ते इनको मारा गया है और बहुत सारे मामले बताए जाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।